फ्रेंड्स, अब हमें बात करनी है पानी की। मिट्टी में लगातार नमी बनाए रखें, लेकिन जल भराव से बचें। यदि मिट्टी में पानी रुक जाता है तो हमारी पौधे की जड़ें खराब हो सकती है। पत्ते और फूलों पर पानी डालने से फंगस रोगों का खतरा बढ़ सकता है। समय समय पर आप हल्का सा पानी का स्प्रे करते रहें, लेकिन ज़्यादा पानी इसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं डालें, और इतना ही पानी डालें ज़मीन में जितनी इसकी आवश्यकता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स मिट्टी के बारे में। अच्छी जल निकासी वाली उपजाऊ मिट्टी का उपयोग करें। जल निकासी में सुधार के लिए मिट्टी में खाद या जैविक पदार्थ जैसे कंपोस्ट मिलाएं, ताकि मिट्टी की हमारी उर्वरकता बनी रहे, मिट्टी हमारी उपजाऊ बनी रहे। देखिए, हमारी इसमें पानी डाला, हमारे इसमें बिल्कुल मिट्टी में पानी नहीं ठहरता है। इसी प्रकार की हमारी मिट्टी होनी चाहिए। मिट्टी हमारी पोरस होनी चाहिए, ताकि हमारी मिट्टी में पानी बिल्कुल भी नहीं रुके। अब फ्रेंड्स बात करते हैं खाद फर्टिलाइज़र। बढ़ते मौसम के दौरान वसंत और गर्मी हर सप्ताह में एक बार संतुलित 2 से 3 सप्ताह में संतुलित तरल उर्वरक जैसे NPK 765 का प्रयोग करें। कलियां बनने के दौरान आप सरसों की खली का भी तरल खाद प्रयोग कर सकते हैं, ताकि पौधे में कलियां आसानी से बने। उस समय पर पौधे को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कटाई और छटाई और पिंचिंग। इस दोस्तों, समय समय पर हमें पौधों की पिंचिंग करते रहना है। पिंचिंग होती है ऊपर के 2 से 3 पत्तों की, इस प्रकार से निकाल दीजिए, ताकि हमारा पौधा घना हो सके और इस पर भर भर कर कलियाँ आ सके। पिंचिंग से हमारा पौधा घना बनता है। और यदि इसकी समय समय पर आप कटिंग करते रहते हैं, कटिंग से भी आप इसको नए पौधे भी आसानी से बना सकते हैं। देखिए, अब नए पौधा बनाने का तरीका है। आप यहाँ से एक टहनी तोड़िए, इस प्रकार से एक टहनी तोड़नी है, और इसकी नीचे की जो लीव्स है, थोड़ी सी 8 से 10 लीव्स नीचे की हटा देनी है। और हटाने के बाद इस पौधे को आपको मिट्टी में दबा देना है। ये देखिए, इस प्रकार से आप एक नया पौधा भी आसानी से बना सकते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए, यहाँ पर गड्ढा किया। गड्ढा करने के बाद इसको इस प्रकार से इसमें दबा दी। यहीं से यह एक नया पौधा तैयार हो जाएगा, रूट्स में निकल जाएगी। और दोस्तों, मैं आपको रिज़ल्ट भी दिखाती हूँ। मैंने अभी कुछ समय पहले कुछ टहनियाँ उगाई थी। देखिए, ये मैंने टहनी ग्रो की थी। ये देखिए कितनी अच्छी रूट्स इसकी निकल चुकी है। इस प्रकार से आप भी नया पौधा आसानी से बना सकते हैं, जिस प्रकार मैंने नए पौधे बनाए हैं। और बहुत जल्दी रूट्स, अभी 1 महीने पहले इस मैंने कटिंग को ग्रो किया था। इससे नए पौधे आप आसानी से उगा सकते हो। और मैं इसको वापस लगा देती हूँ, इसको मिट्टी में दोबारा से दबा देती हूँ। इस प्रकार से आप नए पौधे भी आसानी से बना सकते हो और ढेरों फूल इससे पा सकते हो। अब फ्रेंड्स, आपको हवा के संचार के लिए उचित वायु संचार। और दोस्तों, समय समय पर आप इसकी कटिंग ग्रो करने के बाद यदि इसकी पत्तियाँ सूखी है तो उन सब पत्तियों को हटा दीजिए, और नीचे की सतह को भी साफ़ कर लीजिए। नीचे की सतह यदि समय समय पर आप साफ़ करते रहेंगे तो इसमें फंगस आदि लगने की समस्या बहुत कम होगी। और यदि फंगस इसमें लगेगी तो हमारे पौधे की जड़ें ख़राब होगी। जड़ें ख़राब होगी तो हमारे पौधे पे फूलों की संख्या बहुत कम हो जाएगी। आपको इस बात का ख्याल रखना है। और जैसे जैसे इसकी सफाई होती रहेगी, नीचे हमारी जो मिट्टी है, मिट्टी की भी एरेशन अच्छी रहेगी और हमारा पौधा अच्छी तरह से ग्रोथ कर पाएगा। सूखी हुई टहनी को भी आप निकाल दी। इस प्रकार की टहनी है सूखी, मैंने निकाल दी है। इन बातों का आपको विशेष ख्याल रखना है। और फ्रेंड्स, मेरे पास मैंने आप वीडियो भी डाल दी थी, आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हो किस प्रकार इसको उगाना है और किस प्रकार इस पौधे की कटिंग्स ग्रो करनी है। इन सभी एस्पेक्ट पर मैंने वीडियो में बात की है। और यदि वीडियो में आपको मेरी अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और इसी प्रकार से आप छोटी टहनियाँ तोड़कर आप नई बहुत सारी कटिंग्स लगा सकते हैं। ये एक ऐसा पौधा है जिससे आप हज़ारों पौधे बना सकते हो। बहुत आसानी से इस पौधे से हज़ारों पौधे बन जाते हैं दोस्तों। और ये जो कि सर्दियों का राजा कहा जाता है, सर्दी में इस पर भर भर कर फूल आते हैं। जैसे इसमें फ्लावरिंग होगी, फ्लावरिंग के साथ साथ ही हमारा पौधा अच्छी तरह से ग्रोथ होने लग जाता है। और फ्रेंड्स, आसानी से आप इसको जड़ से भी सेपरेट कर सकते हैं। मैं सेपरेट करना ही बताती हूँ आपको। यदि कोई पौधा निकल जाता है, देखिए इसकी जड़ें बहुत ज़्यादा फैल जाती है, इसलिए मुश्किल होता है निकालना इनको। जड़ से भी आप इसको आसान, देखिए जैसे छोटा सा पौधा है, इसको छोटे से जड़ में से भी आप सेपरेट कर सकते हैं। देखिए, जड़ से इसको निकाल दीजिए। ये देखिए, जड़ से आप इसको सेपरेट करेंगे, पौधे से भी आप आसानी से सेपरेट कर सकते हो और बहुत सारे पौधे इससे बना सकते हो। मिट्टी में से जो जड़ें होती है, जड़ों में से आपको निकालिए और निकालने के बाद इस पौधे को अलग लगा दीजिए। इस प्रकार से, इस प्रकार भी आप इसको पौधे को बढ़ा सकते हो। इसकी संख्या बहुत अच्छी तरह पौधा चलता रहता है। और ऐसे आप
ज़मीन के द्वारा भी आसान मिट्टी पौधों की जड़ों के साथ भी आप इसको सेपरेट कर सकते हो आसान से। हमारे छोटे छोटे देखिए छोटे छोटे इसके सैपलिंग्स रेडी होते हैं, इनको निकाल दिए और इनको अलग हटा कर लगा दीजिए। यहाँ से भी नए नए पौधे आसान से तैयार हो जाते हैं। गुलदाउदी एक ऐसा पौधा है जो बहुत आसान से चलने वाला पौधा है, बहुत खूबसूरत पौधा होता है, बहुत ही सुंदर सुंदर इसके फूल आते हैं, ईजी टू केयर है, ईजी टू मेंटेन है। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं यदि इस पर उचित वायु संचार सुनिश्चित करें ताकि पत्तियों में नमी न फंसे और जिससे फफूंदी आदि की समस्या से बचा जा सके। कीट नियंत्रण के लिए एफिड, स्पाइडर माइट्स और वाइट फ्लाइज जैसे कीटों पर नज़र रखें। ज़रूरत पड़ने पर नीम के तेल का या कीटनाशक साबुन का भी प्रयोग कर सकते हैं। अधिक फूल पाने के लिए विशेष उपाय। फ्रेंड्स, यदि आप अधिक फूल पाना चाहते हैं, सही समय पर आप पौधे को रोपण करें, जड़ें मजबूत करें। अधिक फूल पाने के लिए दोस्तों आप फास्फोरस और पोटेशियम युक्त खाद का प्रयोग करें। फूलों की संख्या बढ़ाने के लिए खिलने के मौसम में 1 से 2 महीने पहले पोटेशियम और फास्फोरस से भरपूर उर्वरक का प्रयोग करें और सही समय पर रोपण करना। मजबूत जड़ें विकसित करने के लिए शुरुआती बसंत में गुलदाउदी लगाना सबसे अच्छा होता है। ये सबसे अच्छा मौसम होता है पौधों को उगाने के लिए। और रात की रोशनी से बचाए, जैसे रात को बहुत ज़्यादा ठंड होती है। गुलदाउदी छोटे दिन वाला पौधा है, जिसका मतलब है कि फूल खिलने के लिए उसे रात में अंधेरे की ज़रूरत होती है। उसे सड़क या बरामदे की कृत्रिम रोशनी से दूर रखें, अन्यथा फूलों की संख्या कम हो सकती है। फूल खिलने के बाद देखभाल। एक बार फूल पूरी तरह खिल जाने पर पौधों को कम धूप वाली जगह पर रखें। आंशिक छाया में रखने से फूलों की संख्या बढ़ती है। आंशिक छाया का मतलब है दोस्तों आपको इनडायरेक्ट लाइट में रखना है। इनडायरेक्ट लाइट का मतलब है बहुत ज़्यादा सूर्य की रोशनी इसके ऊपर नहीं पड़नी है फूल खिलने के बाद। अभी दोस्तों मेरे पौधों पर जो कली आ चुकी है, कलियों के बाद अब जब फूल आएंगे वह भी मैं आपको दिखाऊंगी। फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यह मेरे कुछ पौधे हैं जो मैंने कटिंग के द्वारा भी तैयार किए हुए और इसकी मैंने वीडियो भी डाली है। फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे चैनल पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और प्लीज़ लाइक करके जाइएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा यदि आपको मेरा कंटेंट थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो। और ज़रूरी नहीं कि आप महंगे महंगे पॉट का ही प्रयोग करें दोस्तों। जिस प्रकार मैंने छोटी सब्ज़ी की टोकरी उनका प्रयोग किया है, ये देखिए इस टोकरी का प्रयोग किया है। और यहाँ पर ये बॉक्स था, बॉक्स का नीचे का डब्बा था, उसी का मैंने इसका प्रयोग कर लिया है। और यहाँ पर सिर्फ 2 पॉट का यूज़ किया, बाकी मैंने टोकरी का ही प्रयोग किया। वेस्ट चीज़ों से भी आप आसानी से पॉट्स बना सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दोस्तों, फ्लावरिंग का जो समय रहा है, सभी कलियों के बाद में आ चुकी है। जिस प्रकार से मैंने इस पर खाद आदि दिया था, इसकी रिपोर्टिंग आदि की थी, इसके बाद आप इसके ग्रोथ देखिए, कलियाँ भी भर भर कर आई हुई है। इस प्रकार से आप इसकी अच्छी तरह से केयर यदि करते हैं और अधिक से अधिक कटिंग इसकी ग्रो करते हैं तो हमारी गुलदाउदी बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी करती है। इसके साथ साथ फ्रेंड, इसमें कली आने के बाद इसमें आपको खाद बिल्कुल भी नहीं देनी है। यदि आपको खाद डालनी भी है तो इसमें लिक्विड खाद का प्रयोग कीजिए, चाय पत्ती को पानी में भिगोकर, और 3 से 4 दिन उसको रहने दीजिए। उसके बाद उसको छान कर इस पर अप्लाई कीजिए, उससे इसका रिज़ल्ट आपको अच्छा देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो कि टहनी पर 7 से 10 कलियाँ आई हुई है। जैसे कि मैंने इसकी पिंचिंग भी की थी, पिंचिंग के द्वारा एक से अनेक टहनियाँ इसकी बन गई है और हमने बहुत सारी कटिंग्स भी ग्रो की थी। वे सभी कटिंग्स पर भी अब कलियाँ आ चुकी है। फ्रेंड, इस प्रकार से आप भी भर भर कर कलियाँ ले सकते हैं। अब इंडोर प्लांट्स हमें सिखाते हैं कि कम रोशनी, कम धूप और किस प्रकार से हम हमारा जीवन पॉसिबल है, किस प्रकार से हम आसानी से अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। और कम रोशनी, कम धूप में भी हमारी पॉसिबिलिटी होती है ग्रोथ करने की। इसलिए कम संसाधनों में भी अपने जीवन को अच्छी प्रकार से सर्वाइव हम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी पिंचिंग के बारे में। फ्रेंड्स, इसकी समय समय पर 8 से 10 दिन में आप इसकी पिंचिंग कीजिए। जैसे ही इसके फूल सूख जाते हैं, पिंच करके या उसको काट करके उनको आप उस फूलों को हटा दीजिए, ताकि नए फूलों को एनर्जी मिले और नए फूल हमारे आसानी से खिल सके। इस बात का आपको ख्याल रखना है। इसके साथ साथ दोस्तों, यदि कोई पत्तियां सूख गई, उन पत्तियों को निकाल दिए, पीली पत्तियों को और सूखी पत्तियों को हटा दीजिए, ताकि पौधे की एनर्जी ख़राब ना हो, वेस्ट ना जाए। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी दोस्तों? लाइक किए, शेयर किए, सब्सक्राइब किए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। हो गया।
4। चलो।